चलिए आज बनाते हैं एकदम ही ज़बरदस्त नाश्ता, वो भी मुरमुरा में से। तो ये जो नाश्ता हम बना रहे हैं इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 2 कप मुरमुरा यानी कि पफ्ड राइस। इस मुरमुरा को आप किसी भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर आपको इसमें ऐड करना है काफ़ी सारा पानी। आपको यहाँ पर इसमें उतने पानी का इस्तेमाल करना है जितने पानी में ये जो मुरमुरा है ये अच्छे डूब जाए। अगर आपके पास ये मुरमुरा अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पर पोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस मुरमुरा को आप इस पानी के अंदर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि एकदम ही सॉफ्ट हो जाए। चलिए तकरीबन 5 मिनट हो चुकी है और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो मुरमुरा है ये एकदम ही सॉफ्ट हो चुका है और ये आसानी से मैश हो पा रहा है। तो अब इसका ये जो पानी है इसको आप स्ट्रेन कर लीजिए और फिर इस मुरमुरा को आप वापस बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब आपको इसे एक बार अच्छे से मैश करना है। चलिए इस मुरमुरा को मैंने मैश कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 उबले हुए आलू। इसके अंदर हम आलू का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें एक अच्छे से बाइंडिंग आ सके। अब इस आलू को और मुरमुरा को आपको अच्छे से मिक्स एंड मैश करना है ताकि अच्छे से जुड़ पाए। अब बारी आती है इसके अंदर कुछ सब्जी ऐड करने की। तो ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज यानी कि अनियन। फिर इसमें जाएगा 1/4 कप जितना गाजर। आप चाहो तो यहाँ पर कैप्सिकम का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मटर के दाने या मकाई के दानों का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक, लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट। फिर मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस नाश्ते को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और इसी के साथ इसमें एक चटपटा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला। ये जो चाट मसाला है और जो गरम मसाला है इसको मैंने घर पर ही बनाया हुआ है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। लेकिन यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक्स आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। फिर इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 बड़ी चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। आप चावल के आटे की जगह पर यहाँ पर कॉर्न स्टार्च या फिर अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें चावल का आटा या फिर कॉर्न स्टार्च डालने से जो नाश्ता है ये हल्का सा क्रिस्पी बनेगा। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। अब बस इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है जब तक सारी चीज़ें अच्छे से जुड़ नहीं जाती। ये जो मुरमुरा का नाश्ता हम बनाने जा रहे हैं ये बनाने में जितना आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनता है और इसको बनने में भी काफ़ी कम समय लगता है। चलिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो स्टफिंग है ये ठीक से बाइंड हो पा रहा है या नहीं। अगर ये बाइंड नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें एक और उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हाथों में आप थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लीजिए ताकि ये जो स्टफिंग है ये हाथों में चिपके नहीं। और उसके बाद आपको इस स्टफिंग में से छोटी छोटी टिक्की बनाकर रेडी करनी है। अगर आपको इसमें से टिक्की नहीं बनानी है तो आप इसे सिर्फ गोल शेप दोगे तो भी चलेगा। ये जो टिक्की हम बनाने जा रहे हैं इसकी साइज़ को आपको छोटा ही रखना है। अगर आप इसकी साइज़ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा रखते हो तो फिर जब आप इसको फ्राई करोगे तो ये अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। चलिए इसी प्रकार से मैंने ये सारी टिक्की बनाकर रेडी कर ली है और इतनी क्वांटिटी में से ये तकरीबन 20-22 टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। अब आप चाहो तो इन टिक्कियों को ऐसे ही फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो आप ये अगला स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा। तब आपको बनानी है मैदा की एक स्लरी। तो इस स्लरी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़ी चम्मच मैदा और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक पतली सी हमें स्लरी बनाकर रेडी करनी है। ये जो स्लरी है ये ज़रा भी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्लरी काफ़ी गाढ़ी होगी तो जब आप इस टिक्की को उसमें डिप करोगे और फिर उसको फ्राई करोगे तो उस टिक्की के आजू बाजू मैदा की एक बहुत ही मोटी सी परत जम गई होगी। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको यहाँ पर स्लरी को एकदम ही पानी की तरह पतला रखना है। चलिए जो मैदा की स्लरी है ये बनकर रेडी हो चुकी है और ये इतनी पतली होनी चाहिए। अब ये मैंने ली है वर्मिसली सेव जिसको हम सेवैयाँ भी कहते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह पर ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो वर्मिसली सेव है पहले हम इसको इस तरह से तोड़कर इसको एकदम ही छोटा छोटा कर देंगे। इसमें वर्मिसली सेव या फिर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करने से हमारी जो टिक्की है ये एकदम ही क्रिस्पी बनेगी। चलिए अब जो टिक्की हमने बनाकर रेडी की हुई थी उसको हमें मैदा की स्लरी में अच्छे डिप करना है और फिर उसके बाद हम इस टिक्की को इस वर्मिसली सेव के ऊपर रखेंगे और इसको हम हर तरफ से इससे कोट करना है। चलिए जो टिक्की है ये बनकर रेडी हो चुकी है और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारी टिक्की को बनाकर रेडी करना है।
जब सारी टिक्की बनकर रेडी हो जाए तब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर आपके तेल का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो टिक्की है ये बाहर से फटाफट से ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आपके तेल का तापमान एकदम ही कम होगा जो टिक्की है वो काफ़ी सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगी और काफ़ी ऑयली बनेगी। तो इसलिए जब तेल मीडियम गर्म हो तभी आप इसको फ्राई करें। एक और चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको एक साथ बहुत सारी टिक्की को फ्राई नहीं करना है। अगर आप अचानक से एक साथ बहुत सारी टिक्की को तेल में ऐड करोगे तो जो तेल का तापमान है वो एकदम ही कम हो जाएगा और आपकी जो सारी टिक्की है वो इसमें खुल जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ 5 या 6 टिक्की को ही एक साथ फ्राई करें। इन्हें आपको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और एकदम ही क्रिस्पी नहीं हो जाती और इसको अच्छे से फ्राई होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग सकती है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो टिक्की है ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी है। तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मुरमुरा में से बनाई हुई टिक्की की रेसिपी? चलिए, ये जो मुरमुरा की टिक्की है ये तो बनकर रेडी हो चुकी है। तब हम एक और ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी देखेंगे। तो ये जो कॉर्न कबाब है इनको बनाने के लिए मैंने लिए हुए हैं 1 कप उबले हुए मकाई के दाने यानी कि कॉर्न कर्नल्स। तो ये जो उबले हुए मकाई के दाने हैं इनको आपको मिक्सी में डालकर इसको हमें पीसना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसकी एकदम ही बारीक पेस्ट नहीं बनानी है, आपको इसको दरदरा ही रखना है। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पेस्ट है रेडी हो चुकी है और इसको मैंने एकदम ही दरदरा रखा हुआ है। अब एक मिक्सिंग बोल में आपको लेना है 4 से 5 उबले हुए आलू और इन आलूओं को आप अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। आलूओं को ग्रेट करने का फायदा ये है कि आलू के इसमें कोई भी बड़े बड़े टुकड़े नहीं रह जाएंगे। चलिए, आलू को तो मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब जो मकाई को हमने दरदरा पीस कर रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें जाएगी 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट। मैंने अदरक को और हरे मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कट किया अनियन यानी कि प्याज। यदि आप प्याज नहीं खाते हो तो आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। इसी के साथ यहाँ पर जाएगा आधा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। फिर इसमें एक चटपटा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। इसी के साथ इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नींबू का रस यानी कि लेमन जूस। और अब मेरे पास थोड़े से और उबले हुए मकाई के दाने पड़े हुए थे तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें एक बाइंडिंग लाने के लिए और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च की जगह पर आप चाहो तो राइस फ्लावर यानी कि चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप जितने ब्रेड क्रम्स। तो अभी फिलहाल मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल किया हुआ है और यदि जरूरत पड़ी तो हम आगे और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। अब बस हमें इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है और इसका हम एक डो रेडी करेंगे। और ये जो डो है ये एकदम ही ड्राई होना चाहिए और हल्का सा हार्ड भी होना चाहिए। यदि आपको ये लग रहा है कि आपका स्टफिंग अभी भी काफ़ी चिपचिपा और एकदम ही सॉफ्ट है तो आप इसमें थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्स डाल सकते हो। तो टोटल मैंने इस रेसिपी में तकरीबन 2 कप जितने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ब्रेड क्रम्स डालने से इसमें एक अच्छा सा बाइंडिंग तो आएगा ही, साथ ही साथ जब इसको हम फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा। चलिए, हमारा ये जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। तो ये जो मिक्सचर है इसको आपको रेस्ट करने नहीं देना है वरना जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ने लगेगा। अब आपको लेनी है इस प्रकार की एक आइसक्रीम स्टिक। यदि आपके पास ये ना हो तो फिर आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हाथों में आप थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लीजिए ताकि ये जो मिक्सचर है ये हाथों में चिपके नहीं। अब आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा लेना है और फिर इसके अंदर हमें ये आइसक्रीम की स्टिक रखनी है और फिर इस मिक्सचर को हम इस आइसक्रीम स्टिक की आजू बाजू हर तरफ इवनली स्प्रेड करेंगे। तो चलिए, हमारा ये जो कबाब है ये रेडी हो चुका है और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे कबाब को भी रेडी करना है। तो चलिए, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं और इनको फ्राई करने के लिए जो तेल का तापमान है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। फिर हम एक एक करके इसमें ये कबाब को ऐड करेंगे और ध्यान रहे कि आपको इसमें एक साथ सिर्फ 3 या 4 कबाब को ही फ्राई करना है। यदि आप बहुत सारे कबाब को एक साथ फ्राई करने चाहोगे तो तेल का तापमान कम हो जाएगा और फिर जो कबाब है ये इसमें बिखर सकते हैं और ये काफ़ी ऑयली भी बन सकते हैं। तो इसीलिए एक साथ सिर्फ 3 या 4 कबाब को ही फ्राई करें। इनको आपको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कबाब है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे।
ये दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं उतने ही ये क्रिस्पी भी बने हुए हैं और खाने में एकदम ही टेस्टी है। तो आपको ये कॉर्न कबाब की रेसिपी कैसी लगी ये प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए।